Let's see this question, students, what it is saying. Given below are the four methods A to D. Yes, they are the four methods of contraception, birth control, and their modes of action P to S. Okay, in achieving contraception, choose the correct options. हमें method को mode of action से match करना है. तो पिल का क्या होना चाहिए बच्चों? पिल का प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन. यस, पिल्स प्रिवेंट करती ओव्यूलेशन को. पिल्स के अंदर क्या होता है? पिल्स के अंदर होता है या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. सो इट इज लाइक दिस. तो ये क्या करेंगे? व्हाट दे डू? दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन. वो ओव्यूलेशन को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे. तो हमें इस तरह से देखना है. दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, नो डाउट. नेक्स्ट, कॉन्डम. कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर मेथड है, ठीक है ना, एंड ये डिस्पोजेबल मेथड है. मतलब इसके अंदर हमें जो यूज कर रहे हैं कॉन्डम्स, उनको डिस्पोज करना चाहिए, उनको रीयूजेबल वो नहीं होते हैं. तो इसको हमें मैच करना है. प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स एंड वेजाइना. सो इट इज लाइक दिस. ठीक है ना. इसमें गैमेट बनता तो है, मेल गैमेट बनेगा, बट वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. वैसेक्टोमी की अगर हम बात करते हैं तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? इसके अंदर वास डिफरेंस, वी से वैसेक्टोमी, वी से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में कट लगा के उसको टाई अप कर दिया जाता है. अब स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनेंगे तो सही, बट वास डिफरेंस से वो यूरेथ्रा में नहीं आ पाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि सीमेन के अंदर सेमाइनल प्लाज्मा तो होगा बट स्पर्म्स नहीं होंगे. तो सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म्स, क्योंकि हमने टेस्टिस से जो स्पर्म पहुंच रहे हैं यूरेथ्रा में, उसके बीच में वास डिफरेंस में लगा दिया है कट. कॉपर टी की अगर हम बात करते हैं, सो कॉपर टी को अगर हम देखते हैं, सो इट इज नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट हम ये कह सकते हैं कि दे ऑल्सो प्रिवेंट व्हाट? इम्प्लांटेशन. कॉपर टी क्या करता है? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है. इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये वर्क करता है बहुत ढंग से कॉपर टी. एंड ये जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको क्या कर देता है? हॉस्टाइल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन टू टेक प्लेस. सो इट इज ऑल्सो, कॉपर टी इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये लिखा भी हुआ है. ठीक है ना. आईयूडीज के अंदर कॉपर टी सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज में लिया जाता है. अब एनसीईआरटी में कॉपर टी के लिए सिर्फ एक दो लाइन लिखी हुई है. दे प्रिवेंट स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी. ठीक है. उसके अलावा ये क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह अगर हम कॉपर टी को लेते हैं, देन इट इज एक्टिंग एज अ इम्प्लांटेशन प्रिवेंटिंग मेथड. गॉट इट और नॉट? सो इट इज लाइक दिस. तो इसमें क्या होना चाहिए? ए का होना चाहिए आर, यस. बी का होना चाहिए पी, सी का होना चाहिए एस, वेरी गुड. डी का होना चाहिए क्यू. सो सी विल बी द राइट answer. I think it will be clear to you.